जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं मकान से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की बालाजी के श्री 1000 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि व्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी, युग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 नारायण सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी, आनंद सागर जी, धर्म सागर जी, चंद सागर जी महाराज की, श्री भाव सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आज का यह प्रथम दिवस सभी भक्ति करने के लिए यहाँ पर लालायित हैं। कम शब्दों में और अधिक बोलने का प्रयास करेंगे कि यह जो तीर्थ है रजत तीर्थ विश्व का एकमात्र रजत तीर्थ है, जहाँ पर 24 बनने वाली है। यह पूरी दुनिया में एक ही ऐसा तीर्थ है जहाँ पर रजत 24 बनेगी, यानी विश्व विख्यात है। और जब यहाँ के लोग जाते रहते थे, जब इधर के लोगों को कोई नहीं जानता था, ये क्षेत्र उतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन इधर के लोगों ने प्रयास किया, बार बार जाते रहे। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आचार्य श्री एक बार में आशीर्वाद नहीं देते हैं, कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पर आशीर्वाद मिलता है। और उनके बाद कई बार गए, जब फिर मुनिराजों के चतुर्मास होते रहे, यहाँ पर आर्यिका संघ का प्रवास मिलता रहा। उसके बाद आचार्य भवन का पदार्पण हुआ और उन्होंने जब बताया जी कि अजितनाथ भगवान के जब दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद यदि सबसे ज्यादा कोई प्रतिमा आकर्षित करने वाली और बोलती हुई प्रतिमा अगर मुझे दिखी है तो वह है अजितनाथ भगवान की। ऐसी प्रतिमा जो मुझे आकर्षित कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान पकड़ रही है। यानी वाकई में 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जो हो जाती है वह अतिशयकारी हो ही जाती है। और इधर विशाल मंदिर बनने वाला है और पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे माध्यम हैं कि जो लोग जहां पर रहते हैं वो धर्म से जुड़े रहते हैं, सुनते हैं और लाभ लेते हैं। क्योंकि लोग एक बार नारा लगा रहे थे, आचार्य श्री के साथ व्यवहार कर रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य श्री के साथ हम चल रहे थे, आचार्य श्री बोलते हैं कि जब आंधी तूफान आता है सब हो जाते हैं। इसके पहले जब विधान की भूमिका बन रही थी तो लोग उतने सहयोग नहीं कर पा रहे थे, शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन सुबह से प्रातःकाल की बेला से देखा ध्वजारोहण घट यात्रा प्रारंभ हुई और करते 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 यह आज प्रथम दिवस सिद्धों की आराधना के साथ यह दिवस प्रारंभ हुआ। और पूज्य नारायण सागर जी महाराज का भी सहयोग बना, आगमन हुआ कि पंच कल्याण के बाद जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई थी उधर तो एक ही समोसरण लगा था, लेकिन इधर 28 से ज्यादा समोसरण लगे हुए हैं। ये भी एक अतिशय है यहाँ इस क्षेत्र का, हो सकता है पहली बार ही इतने सारे समोसरण लगे। लोग कह रहे होंगे जिसका पुण्य होता है वही इस तीर्थ क्षेत्र पर ऐसी भक्तिमय वातावरण में आराधना कर पाता है। और लोग कहते हैं कि प्रतिमा विराजमान करना कहाँ कहाँ करें, ये बात तो सही है, लेकिन हमने पूर्व दिनों में ही बताया था, हमेशा बताया करता हूं मैं कि जब दान की बात आती है तो लोग बहाने बनाते हैं। जब कोई वस्तु खरीदने की बात आती है तो जाने कहां से धन आ जाता है, क्योंकि हम लोगों के मुख से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लोगों के पास धन की कमी नहीं है, धन तो बहुत रहता है लेकिन मन नहीं रहता है। मन के साथ धन जब जुड़ जाता है और व्यक्ति का मन जब बनता है तो धन अपने आप आने लगता है। क्योंकि देखो मुनि महाराज जब दीक्षा लेते हैं सब कुछ परिग्रह पोट उतार सब दीनोचारित पंथ निज स्वभाव में फिर भय
वज्रनाभि निर्ग्रंथ, ऐसा हम वैराग्य भावना में पढ़ते आए हैं। और इधर भी जरूरत होती है किसी के तन की, किसी के मन की, किसी के धन की। तो यह सिद्ध चक्र अष्टानी का महापर्व में आयोजन हो रहा है। ब्रह्मचारी भैया जी तो इतने सिद्ध चक्र करा चुके कि उन्हें सिद्ध चक्र ही सिद्ध हो गया, और कराते कराते हम तो चाहते हैं कि वह दिगंबरत्व को धारण कर लें और वह स्वयं भी सिद्ध बनने की ओर अग्रसर हो। जिस दिन मोक्ष कल्याण होता है उस दिन एक गीत चलता है, वो गीत जब सुनते हैं उसकी पंक्तियां, चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। देखो कोरोना काल चल रहा था, हम लोग घटनाएं सुनते थे, हमारे अपने हमारे बीच से चले गए, कितने लोग चले गए, और कोई भरोसा नहीं जीवन का। कर लो सो काम, भज लो सो राम, ये पंक्तियां पूज्य सागर जी महाराज जी हमें हमेशा कहा करते थे, कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए अवसर दबे पांव आते हैं, इसलिए जो प्रतिमा विराजमान करता है, लिखा है छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करता है, छोटा सा मंदिर बनाता है, हमेशा क्या करते हैं लोग, कहते हैं छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे, तो हमने उसमें सुधार कर दिया, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो हम सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, छोटा हो बड़ा तो जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार होता है। तो सिद्धों के गुण गाना है, रजत तीर्थ बनाना है, तो इस सिद्धों की आराधना करने के लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। जो चूक जाएगा पछताएगा, क्योंकि यह बड़ा इतिहास रचने वाला एक ऐसा आयोजन है, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं रहता कब क्या स्थिति बन जाए। इसलिए जो जहां से सुन रहे हैं उन सबको बता देना, वो जो सुन रहे हैं जो लाभ ले सकें जरूर ले लेना, क्योंकि ऐसा उत्तुंग सहस्त्रकूट भी बनने वाला है, उसमें जो प्रतिमा विराजमान करता है, तो छोटी सी प्रतिमा बेल के बराबर, बेल पत्र के बराबर छोटी सी प्रतिमा धनिया के बराबर जो विराजमान करता है, उसकी महिमा के वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। और यहाँ पर चातुर्मास भी होने वाला है, और एक व्यक्ति आए, चातुर्मास का कलश लेना था उनको, तो बोले आचार्य जी के चातुर्मास का कलश लेना है, स्थापना करना है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक भूमि है भाई, मैं उसको निकाल दूंगा, भूमि के बदले में कलश जरूर लूंगा। और उन्होंने कलश स्थापना कर दी, और उसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य जी का जब चतुर्मास का कलश उन्होंने लिया स्थापना करने के लिए, स्थापना की, उसका चमत्कार ये हुआ कि वो जमीन तो नहीं बेचना पड़ी और एक जमीन और खरीद ली। ये होता है दान का अतिशय। लोग कहते हैं कि दान से गरीब होता है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो एक व्यक्ति जुड़े ही बंडा के, लेकिन उसके बाद भामा शाह है जो किशनगढ़ वाले हैं, जिनको पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। हो सकता है वह सुन भी रहे हों, नहीं सुन रहे हैं तो उन तक बात तो हमारी पहुंच जाएगी, क्योंकि वह हमारे करीब हैं और जुड़े रहते हैं हमेशा। तो जब इधर के लोगों ने उनसे बात की, तो जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की बात आई, तो बड़े बाबा के सबसे पहले उन्होंने दान दिया, और उस दान का अतिशय चमत्कार ये हुआ कि वह बड़े बाबा जैसे जैसे बड़े बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई, वैसे वैसे उनकी भी पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती गई। ये दान का अतिशय है। लोग कहते हैं दान से कुछ नहीं होता है, तो गोमटेश बाहुबली तक 2 बार उन्होंने अभिषेक किया, जो 12 वर्ष में हर बार होता है। तो गोमटेश बाहुबली बड़े बाबा से लेकर खड़े बाबा तक उनकी कीर्ति पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैलती चली गई। मैं हमेशा बड़े गौरव के साथ कहता हूँ कि अगर बड़े बाबा ने दिया है किसी को, तो 2 व्यक्ति हमारे सामने हैं। एक तो हमारे पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव हैं, जिनको बड़े बाबा ने इतना दिया कि उनकी पूरी प्रसिद्धि जो है ना बड़े बाबा के कारण पूरी दुनिया में फैलती चली गई। एक छोटे बाबा कहलाने लगे, और एक जो जिनका हम नाम ले रहे हैं आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना भी आजकल काम हो जाता है, क्योंकि नाम लेने में कई बार बहुत सारी परेशानियां जाती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं
बड़े बाबा ने बहुत कुछ दिया, ऐसे यहाँ के भी अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी भगवान है। लोग पहला चतुर्मास है जो ऋषि के साथ छोड़कर, ऐसा नहीं सोचना कि तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं हुआ, आचार्य के साथ तो तीर्थ क्षेत्रों में ही होता था चतुर्मास, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं तन मन धन से सभी को जुड़ना है और आचार्य ऋषि के स्वप्नों को साकार करना है। लोग सोच रहे होंगे कि देखो आचार्य ऋषि ने सोच लिया था कि हमें कहाँ जाना है, ये तो पूरे सबको मालूम है, लेकिन बीच में अटकलें लगने लगी कि आचार्य ऋषि चल नहीं पा रहे थे। तो मुझे पंक्तियां याद आई कि आचार्य ऋषि जब अमरकंटक जा रहे थे तो आचार्य ऋषि ने कहा था कि पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। तो आचार्य ऋषि तो जो होता है मजबूत उसे नहीं कर पाता कभी यमदूत। तो आचार्य ऋषि के पैरों में वैसे दम नहीं है, लेकिन उनके लोग कहते हैं कि आचार्य ऋषि के पैरों में छाले हैं, लेकिन वह बड़े हिम्मत वाले हैं। आचार्य ऋषि के पैर इतने कोमल हैं कि जब विहार करते हैं तो बस उनके पैर घिसते चले जा रहे हैं, क्योंकि वह 51,000 किलोमीटर लगभग विहार कर चुके हैं। ऐसी जो जानकारी है 51,000 किलोमीटर लगभग विहार कर चुके हैं। आप सोचिए कि पैरों का घिसना तो होता ही है, और जब वह चलते हैं तो रक्त की धार निकलने लगती है, लेकिन वह इतने मजबूत हैं अंदर से, उनकी आत्मा में अनंत शक्ति है और उसी अनंत शक्ति के बल पर वह विहार कर रहे हैं। तो इस सिद्ध चक्र से सभी को जुड़ना है और आगामी जो चातुर्मास कलश स्थापना होना है उसके माध्यम से एक काम तो होता ही है, उसके साथ कई काम होते चले जाते हैं। तो यह सिद्ध चक्र मंडल विधान पहले तो लोग हम देखते थे छोटे रूप में कर लेते थे, लेकिन इतना विशाल परिसर, इतने समोसरण लगे हुए हैं। पंच कल्याणक में तो एक ही दिन केवल ज्ञान कल्याणक के दिन समोसरण लग जाता है, देवध्वनि खिल जाती है, लेकिन इतनी सारी प्रतिमाएं आई हैं। जो अभी लिधोरा में पंच कल्याणक हुआ वहां पर महाराज जी ने जो उनको उन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद यह प्रतिमाएं यहाँ पर आई हैं और वह ऊर्जा वही प्रतिदिन शांति धारा होगी। तो आप लोग सभी जुड़े और जो इस काल में विपरीत परिस्थिति में जो भी साधुओं का आहार विहार कर रहे हैं, जहां जहां भी हैं विहार करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और चतुर्मास में या जो भी साधुओं के प्रवास में जो भी तन मन धन से जुड़ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सभी बड़े पुण्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे अवसर पुण्यशाली व्यक्तियों को ही मिल पाते हैं। ऐसे ही यह भक्ति का महोत्सव, यह अवसर जो मिला है, इसका जो लाभ नहीं उठा पाएंगे वह बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। इसलिए सभी को बोल देना, क्योंकि जब पूरी दुनिया देख रही हो, लोग आज धर्म करते हैं तभी करते हैं जब कोई देख रहा हो, लेकिन हम तो ये कहते हैं कोई देखे या ना देखे, धर्म तो अंदर की वस्तु है। जब सिद्ध भगवान बन जाते हैं तो बस अतरस हो जाते हैं, रूप रस गंध वर्ण भजन आदि सबसे रहित हो जाते हैं। आज की यह प्रथम अवसर था, आज का यह प्रथम बात थी। आगे फिर अगले चरण में फिर आगे चर्चा होगी इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग सभी एक प्रतिमा जरूर विराजमान करवाएं, एक कलश जरूर विराजमान करें, क्योंकि जब प्रतिमा हम विराजमान करते हैं तो उससे हम जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। वैसे ही लोग सोच रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन तपन है, चिंता नहीं करना। जब ग्रीष्मकालीन ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से वर्षा होती है, वर्षा तो होगी ही, क्योंकि वर्षा योग जब मिल जाता है और आप इतनी भक्ति करना कि यह पूरी दुनिया जो है, जो गर्मी से परेशान है, उसके लिए एक शांति धारा जब होगी तो शांति धारा के माध्यम से उसको शांति का अनुभव होगा। हम तो चाहते हैं दुनिया में जितने गरीब हैं, जो रोगी हैं, सबके लिए औषधि की प्राप्ति हो, सभी निरोगी हों, सभी के रोग दूर हों। यह सिद्ध चक्र एक नए आयाम स्थापित करेगा और सभी लोग तन मन धन से इस विधान के माध्यम से जुड़े, यही हमारी भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री कृष्ण सागर जी महामंदिर की